तो योग साधना आंतरिक ऊर्जा, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में और स्थूल शरीर में क्या फर्क है, बहुत आसान तरीके उदाहरण से समझ गए। कई लोगों को तो ऐसा मत है, कई लोग तो ऐसे कहते हैं, मैंने सुना है कि आप जब सोते हैं तो आप यहाँ से हरिद्वार पहुँच गए तो वह आपका कारण शरीर चला गया है। मैंने सुना है कहीं वह कारण शरीर वहाँ चला गया, कारण का भी ज्ञान नहीं, सूक्ष्म शरीर चला गया और आप वहाँ से घूम कर आ गए। अरे भाइयों, यदि आपके जीवन में अनुभव नहीं है तो भ्रमताएं भी मत दें। अनुभवों की बात अलग है और अपने विचार के माध्यम से किसी चीज का अंकलन करना अलग बात है। अरे वह तो स्वप्न की एक चेतना होती है, अंदर की कोशिकाएं होती हैं जो अक्सर हम शाम को सोचते हैं, वही चीज हमारे स्वप्न में आती है। हम जब निद्रासन की कोशिकाएं जागृत होती है और नींद की जो कोशिकाएं हैं वहां तक हमारे जो तरंग की यात्रा होती है और वहां टच करके जो हम लौटते हैं, वही यात्रा को पूरा नींद की अवस्था दिया जाता है, जिसमें बॉडी रिलैक्स हो जाता है, बॉडी रिजनरेट हो जाता है। उसे सूक्ष्म और कारण का उपमा नहीं दिया जा सकता है। वह हमारे विचार के अनुसार वह जगह बनाता है, विचार के अनुसार वह चेतना जागती है, विचार के अनुसार उसे लेकर जाते हैं और वहां से आ जाते हैं। कभी कभी यह जरूर है कि ऐसी अवस्था होती है, पर वह साधकों के साथ होती है, क्योंकि शरीर के अंदर कहीं न कहीं आत्म ज्योति, आत्म प्रकाश भी एक कैद की भांति है, जैसे कि पिंजड़े में तोता रहे। पर हर पल वह हमें एक अच्छी एनर्जी देने की कोशिश करती है और उसके बाद भी हम प्राप्ति नहीं करते और संसारिक दृष्टि में देखते 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 हम फंसे रहते हैं, जबकि इस काया से निकलने की विधि सीखने के लिए हमें यह काया मिला है और इस काया में प्रवेश करने के लिए। पर हम इतना आश्रित हैं कि एक बार जीव आत्मा प्रवेश कर गया और एक बार मृत्यु के समय जीव आत्मा अर्थात हम निकल गए, बस यही जीवन है। इसके बीच का जो ज्ञान है, इसके बीच का जो अनुभव है, इसके बीच की जो विद्याएं हैं, वह विद्या हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। उस विद्या को हमें सीखना चाहिए, उस विद्या का अनुभव करना चाहिए, उस क्रिया को सीखें। हमारा जीवन विद्याओं से भरा पड़ा है। एक बार निकल चलेंगे, प्रथम सीढ़ी चढ़ने में बहुत कष्ट है, फिर जहां एक बार आगे चल पड़े तो चलते जाएंगे। जैसे फ्लाइट लैंडिंग करती है और जब टेक ऑफ होता है तो बड़ा सावधानी का विषय होता है, पर बीच के सफ़र में ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा कंट्रोलिंग पावर की ज़रूरत नहीं है। आप गाड़ी ड्राइव सीखते हैं तो 1 नंबर गियर लगा के थोड़ा सा आगे बढ़ाने की बड़ी ज़रूरत है, फिर जहाँ वह मोशन में आया तो फिर तो अपने आप गाड़ी चलती जाती है। फिर उसके बाद चित्त नियंत्रण और गुरु की कमांडिंग, ये होता गया है। आप आनंद जिंदगी को जीते जाएंगे। कारण शरीर से यात्रा काफ़ी आसान है, की जा सकती है। हमारे 3 अवस्था होते हैं। स्थूल शरीर जिस काया में है हम हैं, जब अंदर की इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होकर जो ट्रांसपेरेंट बॉडी है, पारदर्शिता शरीर है, वह जो निकलता है उसे हम कारण शरीर कहते हैं। अभी शरीर में स्थूल है, फिर कारण हुआ। कारण का जब वह पूरा प्रकाश छोटा सा ऐसे कैद करे बिंदु मात्र, तो वह ज्योति स्वरूप हो जाता है, एक प्रकाश बिंब हो जाता है। जैसे तारा का टूटना, दीपक की लौ, दीपक का लौ भी बड़ा है, परंतु दीपक के लौ की रोशनी बहुत होती है, पर जब वह फैल जाती है तो यदि बाहर की रोशनी को देखा जाए तो वह फैलाव होता है, उसमें उतना केंद्रित, उतना ऊर्जा नहीं होता। इसको उस तरह से उदाहरण में भी लिया जा सकता है जैसे टॉर्च। हम टॉर्च को लेकर जब चलते हैं तो उसके अंदर एक बैटरी होती है, ऊर्जा होता है, वही हमारे बॉडी के अंदर ऊर्जा है। उसका बाहरी शरीर एक टॉर्च की बॉडी है, वही ये हमारा शरीर है। उसके अंदर की जो बैटरी लगी है उसे एनर्जी, वह एनर्जी हमारे अंदर है। जब वह एनर्जी और बॉडी मिलता है और जब दोनों तरफ से साधना के माध्यम से, चेतना के माध्यम से, जब उस विद्या के माध्यम से हम जागृत करते हैं तो आत्म ज्योति प्रकाश को वह टच करता है, पीछे से करंट मन चक्षुओं के माध्यम से देता है, तो वह ज्योति स्वरूप बल्ब प्रकाश जलता है, जो लाल लाल प्रकाश बिल्कुल होता है। एक बल्ब होता है ना, तो बल्ब जलता है। जब वह बल्ब जलता है तो फिर हम मन चक्षुओं के माध्यम से आत्म चेतना को एकाग्र करके अंदर की ऊर्जा को इकट्ठा कर उसमें फोकस करते हैं, दबाव डालते हैं तरंग रूपी, तो वह एक फोकस का रूप लेता है, बाहर का, बाहर निकलने का कोशिश करता है। तो क्या आकृति बनता है हमारा? कारण शरीर। जिस आकृति में आप हो इसी तरह का आपकी बॉडी बाहर निकल के पारदर्शिता रहती है।
जो न जल सकती, न मर सकते, न काट सकते, न कुछ हो सकता, अर्थात आत्मा स्वरूप को कहते हैं।